हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाज़ारू कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड में जो रिजेक्शन ब्लॉक बना था, जो प्राइस ने होल्ड किया, वो कहाँ होल्ड किया, कैसे होल्ड किया और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। और दूसरी बात, हम पहले यह बात करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, तो रिजेक्शन ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ब्लॉक आप हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बढ़िया वो रिजेक्शन ब्लॉक काम करेगा। जैसे समझिए पहले क्या होता है रिजेक्शन ब्लॉक। मान लीजिए प्राइस कहीं गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, और वहां पर हुआ क्या कि एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल, ठीक है, इस तरीके से रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद जो अगली कैंडल है, इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद कैंडल इसके जो ये ओपनिंग थी इसके नीचे नहीं आई है, मतलब ये अभी भी क्या है, यहाँ पर अभी ये वीक नहीं आई है। उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर जब भी कभी लौट करके मार्केट इस जोन में आता है, इस जोन में जो अनटेस्टेड था, तो यहाँ से प्राइस के रिवर्स करने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम का है तो ये हो सकता है 4 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ट्रैपिंग हुई होती है। तो ट्रैपिंग होने की वजह से यहाँ पर एक विक बनती है हायर टाइम फ्रेम पर। तो यह जब उसी टाइम फ्रेम पर प्राइस यहाँ पर एंट्री करती है ना, तो यहाँ से प्राइस के रिटर्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यह सेम सिनारियो बना हुआ है गोल्ड में। और ये जो हमारे पास कैंडल है, ठीक है ना, अगर ये ग्रीन है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ग्रीन नहीं है तो काम नहीं करेगा। इसके बाद की मूव कैसे आई है, इसके जस्ट बाद की मूव कैसे आई है, ये मैटर करता है। तो और इस मूव ने अपना कुछ अचीवमेंट किया है कि नहीं, प्रीवियस कोई हाई ब्रेक किया है कि नहीं, प्रीवियस कोई सप्लाई ब्रेक किया है कि नहीं। अगर इस मूव में पावर है तो जब भी यहाँ पर मूव रिट्रेस करके आएगी तो यह काम करेगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, इस रिजेक्शन ब्लॉक को, ठीक है, गोल्ड में। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला एरिया है वो अभी तक अनटेस्टेड है, और इसके हाई को डेली ने क्या किया है, इस कैंडल से ब्रेक किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये रिजेक्शन ब्लॉक है, जब भी कभी प्राइस इस जोन में आएगी तो यहाँ से प्राइस के रिजेक्ट करने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आप जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए। अगर आपका पीओआई डेली का है, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेली का है, तो डेली के रेस्पेक्ट में जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है, जो एंट्री टाइम फ्रेम होता है वो होता है 1 आवर। 1 आवर होता है फॉरेक्स में। अगर आपका यही 4 आवर का है, यही आपका 4 आवर का है, तो जो 4 आवर का पीओआई होगा और उस 4 आवर के पीओआई के लिए जो एंटी टाइम फ्रेम होगा वो होगा 15 मिनट। अगर मान लीजिए आपका पीओआई 1 आवर का है, अगर आपका पीओआई 1 आवर का है, ठीक है, तो 1 आवर के पीओआई के लिए जो एंट्री होगा वो 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर गोल्ड में 1 मिनट लेंगे तो दी बेस्ट है, क्योंकि 1 मिनट में बहुत तगड़ी मूव आती है, ठीक है। 5 मिनट मूव में लेट थोड़ा हो सकता है, लेकिन गोल्ड में 3 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा आपको 1 आवर पर मूव मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 5 मिनट और 1 मिनट। तो जो कैसा पीओआई है, किस टाइम फ्रेम का पीओआई है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब देखिए, अब एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास यह एक रिजेक्शन ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम का। तो हम सीधा आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर आपकी आंखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सेट हो गई हैं और आप अपने प्रॉफिट और रिस्क और रिवार्ड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हाफ एन आवर पर भी आ सकते हैं, लेकिन 1 आवर बहुत ही आइडियल टाइम फ्रेम होता है फॉरेक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें एंट्री कैसे होगी। इसमें एंट्री बहुत ही आसानी से हो सकती है, कुछ इस तरीके से। जैसे देखिए, ये जो सबसे ये जो सबसे बड़ा अपने पास रेड कैंडल आया था, ठीक है ना, और अगर आप ध्यान से देखें और वॉल्यूम को अगर ध्यान से देखें, तो जो इतना बड़ा आवरली टाइम फ्रेम पर ये वॉल्यूम आया है,
ये वॉल्यूम अब तक का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, मतलब कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम इस पिछले कई घंटे से नहीं आया हुआ है। और उसके बाद इसने क्या किया है, उसके बाद इसने क्या किया है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक बनाया। यहाँ पर यह 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या बनाया, एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया। रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, अभी तक क्या हुआ है, इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इस कैंडल में जो वॉल्यूम आया वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था और इतना बड़ा रिजेक्शन था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद जो प्राइस जिस तरीके से नहीं गिरना चाहती थी, यह भी एक इनडिसीजन कैंडल है, यह भी एक इनडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल में ऊपर से प्रेशर आया, इसका मतलब है कि अगर इसका लो टूटता तो हम एक बार सेल साइड के लिए जा सकते थे, लेकिन इस प्रेशर को इस कैंडल ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। और इसमें इन तीनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बहुत अच्छी बॉडी आ गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब गिरना नहीं चाहता, हो सकता है साइडवेज हो जाए, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यह मार्केट गिरना नहीं चाहता है। और जैसे ही यह 20 SMA पर इसने इसी का एक छोटा वर्जन बनाया, इसी का एक छोटा वर्जन बनाया और इसने क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, इसने क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक किया है और उसके बाद कैंडल यहाँ वापस लौट करके नहीं आई और ये मार्केट ऊपर निकल गया। तो हमारे पास इस तरीके से एंट्री पॉसिबल है या हो सकती है। अच्छा, यह भी हो सकता है कि आप अगर आप इसमें और अच्छा कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप एटलीस्ट इसका वेट करिए, बहुत अच्छा होगा। किसका वेट करेंगे आप करेंगे इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए और इतना हमारे पास ये जो बड़ा रेड कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक करने के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लो, सबसे सेफेस्ट लो यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट लो कहाँ पर है, सबसे सेफेस्ट लो यहाँ पर है अगर देखा जाए तो। और इससे क्या होगा, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाएगा कि ये एक नॉर्मल इंसान के लिए अनबियरेबल होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास इस वाले सिनारियो में जो है, ठीक है ना, वो ये स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ये वाला वेट करें। अगर हमारा डेली टाइम फ्रेम का ये जो पीओआई है, जो हमने आपको दिखाया था कि जो ये रिजेक्शन ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, वो अगर स्ट्रांग है और अच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये काम करेगा। और इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा बस, और हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस यहाँ पर आए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब प्राइस डेली टाइम फ्रेम से लौटेगी ना रिजेक्शन ब्लॉक बना करके और वापस नहीं आएगी, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम वापस ना भी आए, तो हमें बहुत डर लगता है। हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे कि हमारा जो ये पूरा ट्रेड है वो छूट गया है। जब ये कैंडल बनेगी, जब ये डेली में बनेगा, जब ये सब बनेगा तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर लौट करके आएगा ही नहीं। तो ये जो डर है वो बना रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इन सारे डर को काबू करने के लिए अपने पास कुछ और भी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे हम इसको ट्रेड कर सकें और लेफ्ट ओवर ना फील कर सकें। लेकिन हमें अच्छा पैसा इस तरह के जोन पर लगाना चाहिए जो इतना अच्छा रिजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट को ऊपर खींच रहा है। तो डेफिनेटली जब भी कभी मार्केट इस जोन में आएगा तो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड देगा। यहाँ पर ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस वीडियो में हमने यह देखा कि हम एंट्री कैसे लेते हैं, इस वीडियो में हमने यह देखा कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, और इस वीडियो में हमने यह देखा है कि हमें किस तरीके से अपने कैंडल्स को रीड करना है, कैसे हमें मैनेज करना है और कहाँ हमें एंट्री लेनी है। जय हिंद, जय भारत।